हेलो फ्रेंड्स, आई एम समीम आलम फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव के पहचान को जाना कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा ऐसा भाग है जिसका शब्द एडजेक्टिव जैसा काम करता है। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है वर्ब, जिसका शब्द कभी कभी हिंदी वाक्यों में एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है। उसकी पहचान के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे पास्ट यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया के समापन का बोध होता हो, और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो वैसे सभी शब्द को एडजेक्टिव माना जाता है। जिसे अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग करने के बारे में बताया गया, उन सभी वर्ब्स को अंग्रेजी में प्रयोग करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का रूप देना है, यानी उन सभी वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव का रूप देना है। जैसे फटी हुई किताब, तो अ टॉर्न बुक, सड़ा हुआ सेब, अ रोटेन एप्पल, फटा हुआ कपड़ा, अ टॉर्न क्लॉथ, चुराई हुई कलम, अ स्टोलन पेन, टूटी हुई कुर्सी, अ ब्रोकन चेयर। इन सभी को हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि इनको अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है, इनको अंग्रेजी में कैसे प्रयोग किया जाता है। मगर आज हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के दूसरे पहचान को कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है जो हिंदी वाक्यों में एडजेक्टिव जैसा काम करता है। इसे समझने की जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नोटबुक और पेन लेके बैठें और उन सभी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि कभी भी आप मिस करेंगे तो अपने नोटबुक से देख सकते हैं। इसलिए इन सभी को लिखना जरूरी है, इन सभी को समझना जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पहचान को जाना था। आज फिर हम लोग एडजेक्टिव के एक पहचान को जानेंगे। बताया गया कि यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया का लगातार होने का बोध होता हो, और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, उसे भी एडजेक्टिव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस ऑल, दीज आर वेरी कंपल्सरी। दो पहचान आपके सामने आया। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एक पहचान सीखा, अभी एक पहचान के बारे में जान रहे हैं। यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध होता हो, और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, तो उसे भी एडजेक्टिव माना जाता है। जैसे लिखने वाली कलम, बात करने वाला व्यक्ति, दौड़ने वाला घोड़ा, पढ़ने वाली किताब। इन सभी को देखेंगे आप तो लिखने वाली, पढ़ने वाली, दौड़ने वाला, दौड़ने वाली, सुनने वाला, सुनने वाली, ये सारे जो शब्द हैं ये वर्ब हैं, मगर इनके साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और यही शब्द इन्हें एडजेक्टिव बना रहा है। अब हमें जानना है कि इन शब्दों को अंग्रेजी में कैसे प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने हिंदी में जाना कि यदि किसी वर्ब जैसे शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध होता हो, और वह शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो, तो उसे आप एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे मुझे लिखने वाली कलम चाहिए, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में देखिए, मुझे लिखने वाली कलम चाहिए, यानी मुझे वैसी कलम चाहिए जो लिखने के योग्य हो। तो ये लिखने वाली जो शब्द है जरूर वर्ब जैसा दिख रहा है, मगर हिंदी के वाक्य में यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि लिखने वाली जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन कलम को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि आखिर कैसी कलम चाहिए, तो लिखने वाली। जैसे आप बोलते हैं महंगी कलम, अच्छी कलम, सुंदर कलम, लाल कलम, काली कलम, उजली कलम, आप ऐसा बोला करते हैं। ठीक उन्हीं के जगह पे इस वाक्य में प्रयोग किया गया है लिखने वाली कलम। अब वाक्य के अंदर जो काम अच्छी शब्द कर रहा था, जो काम महंगी शब्द कर रहा था, जो काम काली शब्द कर रहा था, लाल शब्द कर रहा था, उजली शब्द कर रहा था,
वही काम लिखने वाली शब्द कर रहा है, यानी लिखने वाली शब्द अपने बाद आने वाले नाउन कलम को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे दौड़ने वाला घोड़ा, दौड़ने वाला जो शब्द है देखने में वर्ब जैसा दिख रहा है, मगर इस वाक्य में दौड़ने वाला जो शब्द है अपने बाद आने वाला नाउन घोड़ा को क्वालिफाई कर रहा है। बात करने वाला व्यक्ति, जैसे आप बोलते हैं कि मुझे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है, यानी वह व्यक्ति जो लगातार बात करता हो, तो इस वाक्य के अंदर वैसा व्यक्ति मुझे पसंद है। अब इस वाक्य में बात करने वाला जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। परंतु बात करना तो वर्ब है, देखने में वर्ब जैसा दिख रहा है। दौड़ना तो वर्ब है, देखने में वर्ब जैसा दिख रहा है, मगर इन सभी शब्दों के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों के प्रयोग होने से ये सारे शब्द जरूर दिख रहे हैं वर्ब जैसा। अगर जैसे इनके साथ वाला, वाले, वाली शब्द का प्रयोग किया गया हो तो ये सभी के सभी एडजेक्टिव जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, यानी ये अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करने लगते हैं, अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बताना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन सभी शब्द को पहचानना है, समझना है। हिंदी के वाक्यों में हम भारतीय हैं, हमें अंग्रेजी हिंदी के अनुसार बोलना है। आप बात करते समय हिंदी वाक्य दिमाग में आएंगे, माइंड में आएंगे, आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे और फिर बोलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे फैमिली में, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में अंग्रेजी का माहौल नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू हिंदी। So we need to understand about Hindi sentences, that after all what type of word will come before us in Hindi language and how we have to translate that into English language. That is the most important. इसलिए हमें समझना है हिंदी के वाक्य में कि कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, कौन सा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और वह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस भाग से बिलोंग करता है। और अगर वह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी दूसरे भाग से बिलोंग करता है, एडजेक्टिव से बिलोंग नहीं करता है, तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव का रूप कैसे देंगे, जिसे आज हम लोगों ने जाना दूसरे पहचान में कि यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया का लगातार होने का बोध होता हो, और वही शब्द अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बता रहा हो, यानी वाक्य में वह शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो आप उन्हें एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे कई एग्जाम्पल मैंने दिया, लिखने वाली कलम, दौड़ने वाला घोड़ा, बात करने वाला व्यक्ति, बोलने वाला आदमी, बात करने वाला दोस्त। ये सारे जो शब्द हैं अपने आप में एडजेक्टिव हैं। भले से ये दिख रहे हैं वर्ब जैसे, मगर ये सभी एडजेक्टिव हैं, क्योंकि वाक्यों के अंदर ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। और जब भी कोई शब्द वो देखने में जैसा भी लगे, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं। उन 8 प्रकारों में से कोई भी शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो किसी वाक्य में, तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कीप इन योर माइंड। इसलिए शब्दों के फंक्शन को देख के आप उनका आकलन करेंगे कि वह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस भाग से बिलोंग करता है। शब्दों को देख के आप नहीं बता सकते हैं। Having looked a word, you cannot say that this word belongs to pronoun, this word belongs to verb, this word belongs to adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. No, we have to look the function of the words in the sentence. हिंदी वाक्यों में शब्दों का काम देखेंगे और फिर उसका नाम देंगे कि आखिर वह शब्द का काम क्या है वाक्यों के अंदर। मैंने जिन शब्दों के बारे में चर्चा किया वे सारे शब्द देखने में वर्ब जैसे हैं, मगर वाक्यों में वे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो वे सभी के सभी एडजेक्टिव होंगे। भले से देखने में जैसा भी लगे, देखने में वो वर्ब जैसा लगे, वो एडवर्ब जैसा लगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जैसा लगे, इट डजंट मैटर। द मैटर इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस। According to the function of that word, we have to use that word in the sentence and we have to give the name of that word in the sentence. That's why it's very important that we have to keep in our mind about this one. अगर हिंदी के वाक्य में वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो,
जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध होता हो और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो उन सभी शब्दों को एडजेक्टिव माना जाएगा। यह एडजेक्टिव का दूसरा पहचान बताया गया। पहला पहचान, यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ हुआ, हुए, हुई जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे पास्ट यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया के समापन का बोध होता हो, जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो उन्हें पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग कर अंग्रेजी में उन्हें एडजेक्टिव का रूप दिया जाता है। मगर जब किसी हिंदी वाक्य में वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, इससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा हो और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो इसे भी एडजेक्टिव माना जाएगा। ये एडजेक्टिव का दूसरा पहचान। और ये सारे पहचान मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी के अनुसार हमें अंग्रेजी बोलना है। इसलिए आप आकलन करेंगे कि हिंदी के वाक्य में अगर वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा हो और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, तो आप उसे भी एडजेक्टिव मानेंगे। अब हमें जानना है कि अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव का रूप कैसे दिया जाएगा। तो बताया कि जिस वर्ब के साथ वाला, वाले, वाली लगा हो, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, वाला, वाले, वाली जो शब्द है नाउन के साथ भी प्रयोग होकर आएगा। उसके लिए कुछ अलग वर्ड हमें इस्तेमाल करना है, उसके लिए कुछ अलग वर्ड हमें यूज करना है। नाउन के साथ भी वाला, वाले, वाली शब्द प्रयोग होकर आएगा वाक्यों में। बहुत समझना है हमें। वी हैव टू लर्न इंग्लिश टू अंडरस्टैंड, नॉट टू क्रेम एंड रिमेंबर। वी हैव नॉट टू रिमेंबर, नाइदर वी हैव टू क्रेम, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्लास। तो हमने बताया कि नाउन जैसे शब्द के साथ भी वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। एडजेक्टिव के साथ भी वाला, वाले, वाली शब्द आएगा। नाउन के साथ समझ लीजिए थोड़ा इसको भी, नाउन के साथ वाला, वाली शब्द भी आएगा प्रयोग होकर। जैसे दूध वाली गाय। अब इसमें देखिए, दूध वाली, दूध क्या है? नाउन है और उसके साथ वाली लगा हुआ है, दूध वाली गाय। फूल वाला पौधा, फूल क्या है? एक नाउन है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? वाला, फूल वाला पौधा। दूध वाली गाय, पानी वाला ग्लास, चाय वाला कप, चाय वाला कप। चाय एक नाउन है, उसके साथ वाला लगा हुआ है। पानी नाउन है, उसके साथ वाला लगा हुआ है। दूध नाउन है, उसके साथ वाली लगा हुआ है। फूल नाउन है, उसके साथ वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। फूल वाला पौधा, दूध वाली गाय, पानी वाला ग्लास, चाय वाला कप, कॉफी वाला कप। अब इनको देखिए, इनमें वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के साथ किया गया है। अब इनके लिए हमें कुछ अलग अंग्रेजी यूज करना है। ठीक उसी तरह से एडजेक्टिव के साथ भी वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। जैसे लंबी वाली, लंबी वाली लड़की, लाल वाली कलम, पहला वाला व्यक्ति, पहली वाली कलम, पहली वाली किताब। अब इन शब्दों को देखेंगे आप, वाला, वाले, वाली जो शब्द है किसके साथ प्रयोग हुआ है, तो आपको पता चलेगा एडजेक्टिव के साथ। लंबा, लंबा या लंबी जो शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे वह लड़की लंबी है और इसी लंबी के साथ वाली लग गया है, लंबी वाली लड़की। यह कलम नई है और इसी नई के साथ वाली लग जाए, नई वाली कलम। मोटी वाली किताब, मोटा वाला लड़का, बड़ा वाला जगह, काली वाली कलम, लाल वाली कलम, महंगी वाली किताब, महंगा वाला घर। अब इन सारे वाक्यों को जब आप देखेंगे तो इसमें किसी न किसी एडजेक्टिव के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इनके लिए कुछ अलग इंग्लिश है, इनको अंग्रेजी में कुछ अलग ढंग से प्रयोग करना है। हम यहां बात कर रहे हैं कि यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया का लगातार होने का बोध हो रहा हो और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो आप इसे भी एडजेक्टिव मानेंगे। तो यहां पता चला कि वाला, वाले, वाली वर्ब को एडजेक्टिव बना रहा है। किसी वाक्य में नाउन के साथ वाला, वाले, वाली शब्द का प्रयोग
किया गया होगा। किसी वाक्य में एडजेक्टिव के साथ वाला, वाले, वाली शब्द का प्रयोग किया गया होगा, उनके लिए कुछ अलग अंग्रेजी प्रयोग करना है। नाउन के साथ वाला, वाले, वाली रहे तो उसके लिए कुछ अलग अंग्रेजी यूज करना है। अगर जब वर्ब के साथ वाला, वाले, वाली का प्रयोग किया गया हो तो इसको अंग्रेजी में कुछ अलग ढंग से प्रयोग करना है, जिसे हमें सीखना है कि आखिर इन्हें अंग्रेजी में हम कैसे प्रयोग करेंगे। यानी किसी वर्ब के साथ वाला, वाले, वाली लगा हो तो इनको अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप कैसे देंगे। हाउ कैन यू गिव द इमेज ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस व्हेन वाला, वाले, वाली द वर्ड हैज बीन यूज्ड विथ अ वर्ब। पहले अच्छे ढंग से हम पहचान को समझ लें कि हिंदी के वाक्य में यदि किसी वर्ब जैसे शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा हो और वही शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा हो, तो उसे आप एडजेक्टिव मानेंगे, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप देने के लिए उसी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। जैसे लिखने वाली कलम, तो प्रयोग करेंगे अ राइटिंग पेन, लिखने वाली कलम। कलम के पहले लिखने वाली शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अपने बाद आने वाले नाउन कलम को क्वालिफाई कर रहा है, तो अब इसको अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे तो उस लिखने का अंग्रेजी लिखेंगे राइट और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे ही आप उसमें आईएनजी जोड़ेंगे वह एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। जैसे मुझे लिखने वाली कलम चाहिए, ट्रांसलेट करेंगे आई वॉन्ट अ राइटिंग पेन। उसे बात करने वाला व्यक्ति चाहिए तो ही वॉन्ट्स अ टॉकिंग पर्सन। यानी जब भी किसी वर्ब के साथ वाला, वाले, वाली लगा हो और वह वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर उसे एडजेक्टिव का रूप देंगे। चलिए हम इन्हें बोर्ड पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इन्हें हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन्हें हम अंग्रेजी में कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे सेंटेंस रहेगा मुझे लिखने वाली, मुझे लिखने वाली कलम की जरूरत है। देखिए, हिंदी के इस वाक्य में मुझे लिखने वाली कलम की जरूरत है। अब ये लिखना एक वर्ब है, वाली इसके साथ जुड़ा है, जो इस वर्ब को एडजेक्टिव बना रहा है, जो इस वर्ब को एडजेक्टिव बना रहा है, क्योंकि लिखने वाली कलम यानी ये जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन पेन यानी कलम को क्वालिफाई कर रहा है। इस वजह से हिंदी के वाक्य में लिखने वाली जो शब्द है वह एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब हम जब इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो बनाएंगे आई नीड अ राइटिंग पेन। आई नीड अ राइटिंग पेन। अर्थ हो गया, मुझे लिखने वाली कलम की जरूरत है। तो यहां पे राइटिंग जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन पेन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से राइटिंग को एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे वाक्य रहेगा उसे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है। उसे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है। अब देखिए, इस वाक्य में बात करना एक वर्ब है, वाला शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है जो इसे एडजेक्टिव का रूप दे रहा है, क्योंकि ये बात करने वाला जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हिंदी के वाक्य में यह वर्ब जिसके साथ वाला शब्द का प्रयोग किया गया है, ये एक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में प्रयोग किया गया है, इसलिए बात करने वाले को एडजेक्टिव मानेंगे। उसे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है। अब जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे ही लाइक्स
अ टॉकिंग, बात करने का अंग्रेजी क्या होता है? बात करने का अंग्रेजी होता है टॉक, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो वाला, वाले, वाली का भी अर्थ बन जाएगा और वही वर्ब एडजेक्टिव का भी रूप ले लेगा, यानी अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। जैसे ही लाइक्स अ टॉकिंग पर्सन, अ टॉकिंग पर्सन, उसे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है, तो ही लाइक्स अ टॉकिंग पर्सन। सेंटेंस रहेगा मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, मेरे दोस्त को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। इस वाक्य में दौड़ने वाला, दौड़ने वाला शब्द अपने बाद आने वाला नाउन घोड़ा को क्वालिफाई कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है। अब ये दौड़ने वाला का सेंस क्या हो गया यहां पर? यानी वह घोड़ा जो लगातार दौड़ता हो, वह कलम जो लगातार चल रही हो, वह व्यक्ति जो लगातार बात करता हो। इसी के बारे में मैंने बताया कि यदि वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध होता हो और वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो वाक्यों के अंदर, तो उसे आप एडजेक्टिव मानेंगे। इन सभी वाक्यों को जब आप देखेंगे पता चलेगा कि जिस वर्ब के साथ भी वाला, वाले, वाली का प्रयोग किया गया है उस वर्ब से क्रिया का लगातार होने का भी बोध हो रहा है और वही अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है, इसलिए आप इन्हें एडजेक्टिव मानेंगे। आप और इन्हें अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप देने के लिए इन सारे वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग करेंगे जिनके साथ हिंदी के वाक्यों में वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जैसे ही आप इन सारे वर्ब्स में आईएनजी लगाएंगे वे सभी एडजेक्टिव का रूप ले लेंगे। That's why you have to keep in our mind for either that suppose in a Hindi sentence with a verb wala, wale, wali the word has been used and that verb is showing to do any type of work continuously, then for giving the image of adjective of those verbs you have to use ing in those verbs for giving the image of adjective. As soon as you will use ing in those verbs, then those verbs will take the image of adjective in the sentence and those verbs will start to qualify after their coming nouns in the sentence. That's why it's very important that you have to keep in your mind this all type of recognition, that after all in Hindi sentence how can we recognize that what word is working as an adjective in the sentence. इसलिए बताया गया कि मेरे दोस्त को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए में दौड़ने वाला जो शब्द है अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दौड़ने वाला शब्द एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप देने के लिए इस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर आप इसे एडजेक्टिव का रूप दे देंगे। जैसे मेरे दोस्त को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए तो लिखेंगे माई चाहिए तो वांट्स a running my friend wants a running horse. My friend wants a running horse. मुझे लिखने वाली कलम की जरूरत है तो I need a writing pen. यहां लिखने वाली शब्द कलम को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप इस लिखने वाली कलम को जब अंग्रेजी में आपने प्रयोग किया तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करके अंग्रेजी में इस एडजेक्टिव का रूप दिया। आई नीड अ राइटिंग पेन। उसे बात करने वाला व्यक्ति पसंद है तो आपने ट्रांसलेट किया ही लाइक्स अ टॉकिंग पर्सन। मेरे दोस्त को दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए तो माई फ्रेंड वांट्स अ रनिंग हॉर्स। इस तरह से आप हिंदी के वाक्यों में देखेंगे और जज करेंगे, पहचानेंगे कि हिंदी के वाक्य में यदि किसी वर्ब जैसे शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो और उससे किसी क्रिया का लगातार होने का बोध हो रहा हो जो अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो,
तो आप उसे एडजेक्टिव मानेंगे, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप देने के लिए उन सभी वर्ब्स के साथ ing का प्रयोग कर आप उसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप दे देंगे। दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी कंपल्सरी इन एनी हाउ वी हैव टू कीप इन योर माइंड। आखिर इसमें ing क्यों लगाएंगे भाई, क्या कारण है? तो पता चला कि हिंदी के वाक्य में वह शब्द जो देखने में वर्ब जैसा दिख रहा हो, वाला वाली शब्द उसके साथ प्रयोग किया गया हो और उससे क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा हो, इसी वजह से उसमें ing का प्रयोग कर आप उस क्रिया से लगातार होने का बोध भी कराएंगे और वही वर्ब एडजेक्टिव जैसा काम भी करेगा। तो जब वह वर्ब एडजेक्टिव जैसा काम करना शुरू कर देगा तो अब वह वर्ब नहीं रह जाएगा बल्कि एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। हालांकि देखने में वो वर्ब दिख रहा है मगर आपने उसे चेंज किया, आपने उसका परिवर्तन किया, आपने उसे एडजेक्टिव का रूप दिया और उसे एडजेक्टिव का रूप देने के लिए आपने उसमें ing का प्रयोग किया। जैसे ही हिंदी के वाक्य में आप किसी वर्ब के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग देखेंगे और आकलन करेंगे कि क्या इस वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों से क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसमें ing का प्रयोग कर वाला, वाले, वाली का भी अर्थ देंगे और जैसे ही ing का प्रयोग करेंगे उस क्रिया से लगातार होने का बोध भी होगा, वाला, वाली का अर्थ भी बनेगा और वह एडजेक्टिव जैसा भी काम करेगा, यानी वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। तो आज हम लोगों ने दूसरे पहचान को जाना कि आखिर हिंदी के वाक्य में किसी वर्ब शब्द को हम एडजेक्टिव कैसे मानेंगे। तो इसी के बारे में बताया गया कि यदि हिंदी के वाक्य में वर्ब जैसे किसी शब्द के साथ वाला, वाले, वाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिससे किसी क्रिया के लगातार होने का बोध हो रहा हो और वही अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा हो, तो वैसे सभी शब्दों को आप एडजेक्टिव मानेंगे, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव का रूप देने के लिए उस वर्ब में ing का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप ing का प्रयोग करेंगे उस क्रिया से लगातार होने का बोध भी होगा और वाला, वाले, वाली का अर्थ भी बनेगा और वही वर्ब एडजेक्टिव का रूप लेकर के अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। That's why keep in your mind forever these all type of things, that how can you recognize a word that in word Hindi sentence, what word in the image of adjective and how you have to give the image of that word as an adjective in the sentence. This one is very compulsory. So I would like to request with you all that keep in your mind these all type of recognitions, that after all what is the recognition of adjective in Hindi sentences. If one time you know about this all, then never you will forget, ever you will keep in your mind and speak this language and command on this language. That's why always in every class I request with you all that of course appear in the class and learn everything what is being given you. Thank you everyone for listening and watching me.